तो अभी हम लोग कई जगहों पे देखते हैं आसपास व्यसन, अलग अलग तरह के व्यसन बच्चों में, बड़ों में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बचे हुए हैं उनसे। जुआ, शराब, ड्रग्स, और एक और बहुत रीसेंट व्यसन है जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, जिसमें फंसते हैं लोग, तो फंसे रह जाते हैं घंटों घंटों, कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। तो इन चीज़ों को हमने अपने काव्यों में भी, इतिहास में भी हमने देखा है। जैसे द्यूत क्रीड़ा है, युधिष्ठिर की द्यूत क्रीड़ा है, उनको खेलना ठीक से नहीं आता है, फिर भी वो जाते हैं अपने धृतराष्ट्र, जो जिनको पिता स्वरूप समझते हैं, उनकी बुलाने पे, कि पिता ने यदि आमंत्रण दिया है तो मुझे जाना है, और वो दोबारा भी जाते हैं। मतलब एक बार निकल गए, सब हार के, उतना सब, द्रौपदी का अपमान सब हो गया, लेकिन फिर बुलाते हैं उनको और फिर जाते हैं। तो व्यसनों, अब ये हो रहा है व्यसन के कारण, व्यसन की कोई प्रवृत्ति है कहीं पे, तो इनसे बचने का, या इनसे यदि फंस भी गए तो उनसे बचने का या निकलने का कुछ उपाय अपने इतिहास में कहीं पे इंडिकेट किया है क्या कुछ? सबसे पहले युधिष्ठिर की जो बात है कि हाँ उनको खेलना पसंद था, परंतु उनका ये जो निर्णय था वो व्यसन के कारण नहीं था, वो परिस्थिति के कारण था। तो खैर उस चर्चा में मैं नहीं जाती, परंतु महाभारत में ही एक द्यूत क्रीड़ा की और कथा आती है, और वो कथा आती है एक ऋषि जो है, जो वन पर्व में, अरण्य पर्व में, जब युधिष्ठिर वो उनका वनवास चल रहा होता है और एक ऋषि उनको आकर नल दमयंती की कहानी सुनाते हैं। अच्छा। तो उसमें यही होता है कि ऑफ कोर्स नल दमयंती हम जानते हैं कि पूरी लव स्टोरी कथा है, पर जब विवाह होकर आते हैं तो नल जो है उसको बहुत ही व्यसन लग जाता है द्यूत क्रीड़ा का, इतने हद तक कि ना उसका राज्य पर ध्यान है, ना परिवार पर ध्यान है, वो केवल खेलता रहता है। और इसी बीच ऐसा कुछ होता है, कोई चीटिंग जो भी कुछ, जिसके कारण सब कुछ तबाह हो जाता है। अच्छा। और नल को भी राज्य से निकल जाना पड़ता है, दमयंती को निकल जाना पड़ता है, और वो पूरी कहानी है। तो ये व्यसन की बात आई है उसमें। परंतु व्यसन, जैसे आपने कहा, बहुत प्रकार के होते हैं ना। व्यसन मतलब क्या? एडिक्शन, ऑब्सेसिवनेस विद वन थिंग, है ना, कि भाई मुझे वो चाहिए ही, उसके बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा। कंपल्सिव जैसा हो जाता है। कंपल्सिव जैसा हो जाता है। वो बहुत सारी चीजों में होता है। अगर आप दुर्योधन का स्वभाव देखें, ठीक है, दुर्योधन का ये कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ रह ही नहीं पाऊंगा। वो भी तो एक नेगेटिव व्यसन ही है ना, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए, परंतु ये इतना ऑब्सेशन उसे हो गया है इन लोगों से कि इनसे द्वेष के कारण कि वो उसको चाहिए ही नहीं। ये भी एक किस्म का व्यसन है। जब हम कहते हैं कि नहीं, ओनली माय वे और हाईवे, वो एक व्यसन ही है, क्योंकि हम अपने पर, हमारी कोई भी आइडियोलॉजी पर, अपने विचारों से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ये सारे व्यसन हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? तो गीता जो है ना, गीता में इन सबका उत्तर मिल जाता है। और एक बहुत ही सुंदर बात आती है गीता में, जब अध्याय 2 में जब अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्णा कि क्यों उसे लड़ना चाहिए, उसका धर्म क्या है वगैरह, तो उसमें वो एक बात कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ में, जब भी किसी विषय में हमारा ध्यान चला जाए तो उससे क्या होता है, उससे काम हो जाता है। फिर क्या होता है? काम से क्रोध आता है। कामात् संजायते क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा। इसका क्या अर्थ है? वो कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ में आपको बहुत संग आ जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो उस अटैचमेंट से उसमें काम आ जाता है। यू स्टार्ट वांटिंग इट, यू डिजायर इट, ठीक है। वो डिजायर इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आपको वो मिले तब तो ठीक है, पर जब आपको वो नहीं मिलता, आपके मन के हिसाब से जब नहीं होता, तो क्या हो जाता है? उसमें क्रोध आ जाता है कि हमें लगता है अरे नहीं, कैसे मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, एक एंड पे क्रोध आ सकता है, दूसरे एंड पे डिप्रेशन भी आ सकता है ना। तो पर वो क्रोध आता है। जब फिर वो क्रोध आता है तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में क्या सही क्या गलत, ये विवेक बुद्धि ही नहीं रहती, बुद्धि खत्म हो जाती है। हमें यही ध्यान, जैसे स्मृति विभ्रम की वो बात करें, उसका क्या अर्थ हुआ कि वैसे तो हमें पता है कि कोई कार्य करने से उसका रिएक्शन क्या होगा या उसका हम पर असर क्या होगा, ठीक है, परंतु उस समय
वो जो स्मृति है वो कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, इसका फॉल आउट क्या हो सकता है, वो हमें ध्यान ही नहीं रहता। हम वो एक्शन कर देते हैं, ठीक है, वो एक्शन हो जाता है, उसके बाद तो फिर तबाही कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो दिमाग में नहीं आ रहता, पाता। हम वो कर देते हैं और फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो होना ही होना है। उससे क्या है, फिर फाइनली बंदा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो वो कर रहा है वो बंदा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एडिक्शन की तो बात वो कर रहे हैं, है ना, कि कामात संजायते क्रोध, वो लस्ट इतना है कि उससे आपका दिमाग धीरे 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 डिल्यूट सा होता जाता है। ये एडिक्शन की बात है। तो इससे आप कैसे कहो, एक्चुअली ये एक बात अर्जुन ने भी आगे चल के पूछी है। वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो पाप करता क्यों है, ठीक है। एक तो ये है कि ऑफकोर्स कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, पर मनुष्य पाप क्यों करता है, तो तभी भी कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र, है ना, कि ये काम क्रोध ऐसी चीजें हैं कि उसके कारण मनुष्य कोई भी हद तक जाता है और कुछ भी कार्य करता है। और ये काम का अर्थ था तो लस्ट है, बट दूसरा वो इंटेंस डिजायर टू ओन समथिंग, टू गेट समथिंग। अब अभी हम एडिक्शंस की बात करें, हम ड्रग्स की बात करें, हम सिगरेट की बात करें, तो वही है ना कि इतना ज्यादा उसकी लत लग गई है कि उससे निकल नहीं सकते। अच्छा, आप उससे कैसे निकलो, तो कृष्ण कहते हैं उसके लिए तो आपको इंद्रिय विजय चाहिए, मन पर संयम चाहिए। पर वो मन पर संयम लाओ कैसे, है ना, प्रश्न तो वही है कि मन पर संयम कैसे लाया जाए। और यही प्रश्न जो है वो अर्जुन पूछते हैं। वो कहते हैं कि जो मन है ना वो तो बहुत चंचल है, हवा की तरह चंचल है, इसको पकड़ के रखना ही बहुत मुश्किल है, तो इसका निग्रह करो कैसे। तो अब कृष्ण कहते हैं कि एक ही तरीका है भाई, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अच्छा, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। एक बार वो समझ आ गया, एक बार वो अवेयरनेस आ गई और आपने मन में बांध लिया, वो तो सबसे पहली बात है ना, कि वो मन में जब बांध लिया उसके बाद आप कुछ करोगे। तब अभ्यास, प्रैक्टिस 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 और वैराग्य। अच्छा, वैराग्य का अर्थ, वो वैराग्य क्यों कह रहे हैं, ये बात आती है। तो वैराग्य वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने वो बात जो डिसाइड करी है ना कि चलो मैं ये ड्रग्स छोड़ दूंगा, या मैं ये जो सिगरेट है वो छोड़ दूंगा, वो या immediately सोशल नहीं मीडिया, होने वाला, या सोशल मीडिया, ठीक है, कम कई कर दूंगा बार इस तरह का। कई बार आपने सोचा है छोड़ना है, आप पीछे आओगे, फिर 2 कदम पीछे चलोगे वापस आगे आ जाओगे, या 2 कदम आगे चलोगे वापस पीछे जाओगे, तो वो थोड़ा थोड़ा होते रहता है। कई बार क्या होता है ना कि हम इतने ऑब्सेस हो जाते हैं उस बात से भी कि वो एक ऑब्सेशन और हो जाता है, और फिर जो हमें करना है वो तो अचीव ही नहीं होता उसमें। इसलिए वो कह रहे हैं उससे भी डिटैच रहो, चीजें होंगी बट आप प्रैक्टिस करते रहो, उसके आउटकम में भी आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ। आपको वो करना है बट गिव योरसेल्फ दैट स्पेस, प्रयत्न तो करते रहो, प्रयत्न के सिवाय कोई स्कोप ही नहीं। अभ्यास करना आवश्यक है, उसी से वैराग्य अचीव होगा। एडिक्शन जो है उससे छुटकारा चाहिए। अब बेसिकली जीवन में किसी भी चीज़ को अगर हमें अचीव करना हो, उसको सिद्ध करना हो, सिद्धि चाहिए, तो अभ्यास और वैराग्य के अलावा तो कोई कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं। है ही नहीं। तो ये तो करना ही करना है। वो अब ये बात पतंजलि योग सूत्र में भी आती है कि चित्तवृत्ति को कैसे आप उसका निरोध आप कैसे करो, तभी भी वो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, है ना, कि अभ्यास वैराग्य के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो करना है। पर उसके पहले एक बात है कि मुझे ये बात का एडिक्शन है और मैं इस एडिक्शन से बाहर निकलूं, या तो ये कि कोई हेल्थ इशू ऐसा आ जाए, है ना, कि मुझे लगे कि मैं मर जाऊंगा अभी। हाँ। ये हम कई बार देखते हैं कि बचपन से सिगरेट फूक रहे हैं और कोई कहे कि अरे क्या कर रहे हो, है ना, कि या बहुत शराब पीते हैं, तो कहते हैं अरे एक ही तो जीवन है, वन लाइफ, लिव योर लाइफ, वापस किसे आना है। जैसे वो चारवाक कहते हैं ना कि वापस आने का कहाँ है, आप ऋण भी करो और घी भी पियो, भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुछ, वापस कहाँ आ रहे हैं। तो ये सारी बातें करते हैं, परंतु जब पहला हार्ट अटैक आ जाता है या लगता है कि भाई अब जाने की बात है, लीवर ने गिव अप मार दिया, तब फिर अक्कल आ जाती है। तब तो एक तो वो तरीका अक्कल आने का कि भाई आपको रियलिटी चेक लाइव दे दे। दूसरा है कि आपकी स्वयं की विवेक बुद्धि ये कहे कि इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, और आपके मन को इतना मजबूत कर सके कि आप अभ्यास करते रहो और उस माइंडसेट से करते रहो कि वापस उस चीज में ना पड़ो। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सिंपल है, विवेक बुद्धि।
है ना, क्या सही है क्या गलत है। वो विवेक बुद्धि वैसे तो लगता है कि बहुत कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, जो बात होती है ना वो वही है कि वैसे हम विवेक बुद्धि लगता है कि विवेक बुद्धि तो होती है, हाँ, पर वो ऑब्जेक्टिव बुद्धि नहीं होती। तो उसके लिए क्या करो, है ना, तो उसके लिए कृष्ण हर बार योगस्थ होने की बात करते हैं, अच्छा। युक्त बुद्धि की बात करते हैं। योगस्थ होना मतलब क्या, योगस्थ होना मतलब बुद्धि में ऑब्जेक्टिविटी लाना, बुद्धि को के जो बायसेस है उससे निकालना। और वो कैसे करो, तो वो फिर हम पतंजलि योग सूत्र में जाते हैं, वो कहते हैं योग अष्टांग योग का आप अनुष्ठान करो, ठीक है। तो अच्छा, अब सबके लिए सब कुछ करना तो संभव नहीं है, बट बेसिकली थोड़ा बहुत प्राणायाम, थोड़ा बहुत योग, ये जीवन में आना आवश्यक है। थोड़ा बहुत ध्यान धारणा, कि आप बस बैठना तो सीखो, मन को शांत करना तो सीखो। वो जब मन शांत होगा तो अगेन बहुत सिंपल सा साइंस है इसमें। हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द वन व्हिच इज द फाइट एंड फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, सिस्टम, द फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, राइट। फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम की भी आवश्यकता है, परंतु अगर हम हमेशा वो फ्लाइट एंड फाइट के मोड में रहेंगे, अच्छा जब हम गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, तृष्णा है, ये सब होता है, कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हो, वो पैशन है, तब हम सारा स्ट्रेस हो वो सारा फ्लाइट एंड फाइट का है। जब हम रिलैक्स होते हैं तब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, विच इज रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम। करेक्ट। तो अपना कोई भी जो रिजुविनेशन है, रिलैक्सेशन है, डी स्ट्रेसिंग है, वो सारा उस सिस्टम में होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब वी आर बेसिकली ट्रिगरिंग द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। करेक्ट, तो हम शांत होते जा रहे हैं, शांत होते हैं, और जब शांत होते हैं तो विवेक बुद्धि ज़्यादा डेवलप होती है, हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो शरीर में आ गए हैं वो सारे कंट्रोल कम होते हैं, कंट्रोल। इसलिए ये थोड़ा बहुत जीवन में उतारना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बिल्कुल। तो मतलब अब उसका सॉल्यूशन यहाँ योग से शुरू होता है, मतलब कि योग आपने कुछ अपने जीवन में उतारा, उसके सहायता से आपको वैराग्य का अभ्यास करने में सहायता मिलने लगी, क्योंकि विवेक बुद्धि डेवलप होगी वहाँ से। विवेक बुद्धि होगी, फिर आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है, आप जान जाओगे, फिर आप सही गलत का निर्णय थोड़ा लेना सक्षम, मतलब लेने में सक्षम हो जाओगे। तो तरीका तो सिंपल है, कृष्ण जी ने बता दिया है बहुत अच्छा, और आपने भी आज सबको बता दिया है। तो आशा है कि जो लोग देख रहे हैं, किसी को कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी हो तो ध्यान दीजिए, अभी रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ये है सुधर्मा, विश्व का एकमात्र संस्कृत का समाचार पत्र। गत 50 वर्षों से कार्यरत है ये, और संस्कृत में समाचार हम सब तक पहुंचाते आ रहे हैं। मैसूर से प्रकाशित होता है। मैसूर से प्रकाशित होता है।